क्वेश्चन को मेरे को फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है और मैक्सिमम बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मैक्सिमम बच्चे लोग क्या मिस्टेक करेंगे, एक बार +1 पुट करेंगे, एक बार -1 पुट करेंगे, एक बार +2 पुट करेंगे, एक बार -2 पुट करेंगे और ये वैल्यू को चेक करेंगे, फिर वो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद फैक्टराइज करने का ये जो बड़ा लंबा चौड़ा सा मेथड है जो हमने किया वो करेंगे। लेकिन डिवाइड करने से पहले एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना। तो वेलकम बैक बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया जाता है। जी हाँ बच्चों, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका सीखा है जिसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बोलते हैं, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का अपना एक तरीका होता है। उस तरीके के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और तरीका बताने वाला हूं जिससे हम लोग किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो कि हम लोग मैक्सिमम टाइम मिस्टेक करते हैं जब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे होते हैं, जिसके वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो लेंदी हो जाता है। जबकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, उनको बनाने के लिए बहुत लेंदी मेथड अपनाना नहीं पड़ता। उसके बारे में भी मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है बच्चों जिसकी डिग्री 3 के बराबर होती है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। या फिर कुछ बुद्धिमान पुरुष लोग ये भी बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल जो ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में लिखा हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। दोनों ही डेफिनेशन एक ही है बच्चों। पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आप लोग पहला डेफिनेशन भी दे सकते हैं। आप लोग ये बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 के बराबर होती है, या ये बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल जो ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में लिखा हुआ होता है। ये दोनों के दोनों बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन की मदद से अपन सीखते हैं कि कैसे किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं फैक्टराइज करूंगा। तो वो क्वेश्चन ये आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं, हम लोग एक थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम जो है ना बच्चों, वो एक्चुअली में हम लोग फैक्टर का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। किसी पॉलिनोमियल का अगर मेरे को पता लगाना है कि कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्या, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे को अभी ये पता लगाना हो कि x-1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं x-1 = 0 लिखूंगा और x = 1। अब ये x की वैल्यू को 1 क्या कर दूंगा, मैं यहां पर पुट कर दूंगा, यानी मैं P1 निकाल लूंगा। और P1 जब मैं निकालूंगा बच्चों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये P1 0 आ गया तो मैं बोलूंगा कि x-1 उसका एक फैक्टर है। यह बात शायद आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। यानी कि सबसे पहले मैं 1 पुट करके चेक करूंगा कि x-1 फैक्टर है या नहीं है, फिर 2 चेक करूंगा, -1 चेक करूंगा। ये सब क्यों करना है, कैसे पता चलेगा कि क्या क्या पुट करके चेक करना है? तो उसके लिए अपन ये देखिए, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म दिया है उस पॉलिनोमियल का 20 दिया है जैसे हमको, तो इस 20 का अपन फैक्टर्स देख लेंगे, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20, ये सारे क्या हैं, 20 के फैक्टर्स हैं। यानी कि इन सारे के टेबल में 20 आता है। इसका मतलब ये कि ये सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे जो नंबर है वो 20 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी 20 इज डिविजिबल बाय 1 -1, 20 इज डिविजिबल बाय 2 -2। तो ये वैल्यू हम लोग निकाल लिए। निकालने के बाद क्या करें, तो निकालने के बाद बच्चों इन्हीं वैल्यू को आप लोगों को पुट करना है। यानी एक बार 1 पुट करना है, एक बार -1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है, एक बार -2 पुट करना है, एक बार 3 पुट करना है, एक बार -3 पुट करना है। तो क्या ये सारे वैल्यूज को मेरे को पुट करना पड़ेगा? तो बच्चों आप लोगों के बुक में जितने भी क्वेश्चन है, आप लोगों के सिलेबस में जो अभी है, वो मैक्सिमम 1 या 2 +-1 पुट करना है और +-2 पुट करना है। उतने पुट करने में आप लोगों का पक्का कहीं ना कहीं पर 0 आ जाएगा। उसके बाद आगे का काम अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं 1 पुट किया, चलिए 1 पुट करके चेक करते हैं। तो 1 का क्यूब
प्लस 13 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। ओके, अपन क्या किए हैं, अपन वैल्यू पुट कर दिए हैं। क्या वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो 1 पुट कर दिए हैं। इसमें 1 पुट कर दिए हैं, तो इस पॉलिनोमियल में 1 पुट कर दिए हैं। अब मेरे को ये बताओ बच्चों, क्या मैं इस पॉलिनोमियल में 1 पुट करने के बाद जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या ये 0 के बराबर आएगा? तो मैं बोलूंगा ये 0 के बराबर तो आ ही नहीं सकता। ये कैसे 0 के बराबर आएगा? तो देखिए सबके सामने प्लस का सिंबल है, तो मेरे को इसको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कर सकते हैं करना चाहे तो, लेकिन मेरे को पता है ये 0 के बराबर नहीं आएगा। अब मेरे को मतलब है 0 से 0 आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं -1 पुट करने चला गया और मैं अब -1 पुट कर रहा हूं इस पॉलिनोमियल में। देखिए x -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। अपन ये -1 पुट कर दिए, सारे x के जगह पर -1 अपन पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब क्या होता है बच्चों, -1 इंटू -1 इंटू -1 कितने किसके बराबर होगा, -1। मैं बता दूं आपको, -1 का पावर अगर ऑड नंबर होता है तो ये -1 आता है, और -1 का पावर अगर इवन नंबर होता है तो ये 1 आता है। तो यहाँ -1 का पावर ऑड नंबर है तो -1 आएगा, प्लस यहां पर देखिए -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि इवन नंबर है 2, इसलिए 1, और ये 13 1 जा 13 हो जाएगा। 32 को -1 से जिस दिन मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, -32 आएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 13 में से 1 माइनस करना है तो मेरे को क्या मिलेगा, 12, और 32 में से 20 माइनस करूंगा तो भी मिलेगा मेरे को 12, लेकिन इस बार मिलने वाला है -12, क्योंकि 32 बड़ा है और 20 क्या है, छोटा है। अब माइनस में -12 कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जब वो 0 के बराबर हो गया, मेरा काम कंप्लीट हो गया। कौन सा काम कंप्लीट हो गया, तो मेरे को फैक्टर चाहिए था और वो फैक्टर मेरे को मिल गया। कौन है वो फैक्टर, तो देखिए आपने क्या पुट किया था, -1 पुट किया था। अगर आपने -1 पुट किया है तो उसका जो फैक्टर है वो x + 1 है। अगर आपका 1 पुट करने से अगर 0 मिल जाता तो उसका फैक्टर कौन होता, x - 1 होता। तो 1 पुट करने पे अगर आपको मिला है तो उसका फैक्टर है x - 1। अगर 2 पुट करने पर मिला है तो x - 2। अगर -1 पुट करने पर मिला है तो x + 1। देखिए साइन बदल गया, यहां माइनस था यहां प्लस हो गया। -2 पुट करने पर मिला है तो x + 2। तो यहां पर हमारा फैक्टर कौन हो गया, x - 1, सॉरी x + 1 एक फैक्टर हो गया इसका। अब मैं क्या करूंगा, तो देखिए अब मैं इसको करने वाला हूं क्या, डिवाइड। किसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है मेरे को x³ + 13x² + 32x + 20 को किससे डिवाइड करना है, तो मेरे को डिवाइड करना है जो मेरे को फैक्टर मिला था, यानी x + 1। मैं बता दूं बच्चों, x + 1 फैक्टर मिला था क्योंकि -1 पुट करने से मेरे को 0 मिला था। अगर +1 पुट करने से 0 मिलता तो x - 1 उसका फैक्टर होता। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें याद हो जाए। ओके, अब देखिए सबसे पहला काम, ये जो x³ है और ये जो x है, देखिए हमारा मेन पर्पस है हमको पता लगाना कि यहां पर क्या लिखना है मेरे को। तो यहां पर क्या लिखना है अगर मेरे को ये पता लगाना है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला, ये दोनों को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। यानी x का पावर 3 को मैं डिवाइड कर दूंगा x से, तो यहां पर आ जाएगा क्या, x²। अब अगर मैं इस x² को इससे मल्टीप्लाई करूं, इस x² को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो पहले x से मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा, x³ बनेगा, फिर x² 1 से मल्टीप्लाई होकर के +x² बनेगा, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 हो जाएगा। यहां पर देखिए x³ और x³ दोनों कैंसिल हो गया। 13x² में 1x² माइनस करूंगा तो 12x² आ जाएगा, और प्लस में 32x + 20। अब देखिए
अब यहां पर अगला नंबर क्या आने वाला है, तो देखिए यहां पर का पहला और ये वाला पहला, दोनों को फिर से डिवाइड कर दीजिए। 12x स्क्वायर अपॉन x, इसमें का एक x और ये x दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और मेरे को मिलेगा क्या 12x, और प्लस में मिलेगा क्योंकि दोनों प्लस में है तो मेरे को यहां पर प्लस का ही सिंबल लगाना है 12x। अब 12x को फिर से इन दोनों से मल्टीप्लाई करने वाला हूं बच्चों में। अब मल्टीप्लाई करने पर मेरे को क्या मिलेगा, तो 12x स्क्वायर पहले मिल जाएगा, प्लस में 12x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इससे 1 से, तो क्या मिलेगा 12x ही मिल जाएगा, ये दोनों कैंसल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 20x प्लस 20। अब मेरे को 20x से मतलब है और इसका पहला वाला x है, तो 20x अपॉन x कर देते हैं, ये x x कैंसिल हो जाएगा 20। ये काम को आप लोग हमेशा याद रखेंगे बच्चों, इसलिए क्योंकि यहां पर कभी कभी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखना है, इसलिए ये तरीका आप लोगों को बिल्कुल से बिल्कुल पता होना चाहिए। तो यहां पर आ गया है 20x बच्चों और प्लस 20 और रिमाइंडर आ गया है 0, और आना ही था, रिमाइंडर 0 आना ही था बच्चों। क्यों? क्योंकि फैक्टर थ्योरम से हमने पहले ही इसका एक फैक्टर पता कर लिया था, और वो फैक्टर कौन है, x प्लस 1 ही तो फैक्टर है ना। अगर x प्लस 1 ही फैक्टर है तो रिमाइंडर तो पक्का 0 ही आएगा ना भाई। अगर 2 जो है 20 का फैक्टर है, तो जब आप 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। अब क्या करना है, तो अब थोड़ा दिमाग लगाना है, सोचिए अब क्या करना है। अब मैं देखिए, अब मेरे पास मेरे को पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो जाता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब मेरे को बताइए डिविडेंड की जगह पर कौन आने वाला है, तो ये बड़ा सा फैक्टराइजेशन जिसका करना था वो आने वाला है, एक्स क्यूब माइनस प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये बन गया डिविडेंड। डिवाइजर कौन है बच्चों, तो डिवाइजर जो आप जिससे डिवाइड किए थे, किससे डिवाइड किए थे, x प्लस 1 से डिवाइड किए थे, और कोशिएंट जो आया है आपका x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और बच्चों यहां पर रिमाइंडर तो 0 आ गया था, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आपको यहां पर एक मिल गया है फैक्टर, यहां पर एक क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है आपको, और क्वाड्रेटिक को आपको फैक्टराइज करने आता है तो अपन कर लेते हैं, x प्लस 1 और यहां पर आ गया x स्क्वायर। देखिए 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए, तो 10 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 20 हो जाएगा। देखिए तो यहां पर आ गया x प्लस 1, इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 10, यहां से दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 10, और x प्लस 10 x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 10, ये हो गया भाई हमारा क्या, फैक्टोराइजेशन। अब फैक्टोराइजेशन करने का ये मेथड जो है एक नॉर्मल मेथड है, ये आप लोग स्कूल में भी सीखे होंगे, बहुत अच्छे से सीखे होंगे, और आप लोगों का यहां पर रिवीजन भी हो गया होगा। दूसरे मेथड के बारे में मैं क्या बात कर रहा था उसको थोड़ा सा समझना है। दूसरे मेथड में देखिए बच्चों, अपने को तो ये कंफर्म है, जो बात को मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, अपने को तो ये कंफर्म है जो डिविडेंड जो डिवाइजर वाला जो जगह है वहां पर तो जो भी आना है वो तो आएगा ही, जो आप वैल्यू पुट करेंगे। जो कोशिएंट है हमारा, उस कोशिएंट को आप लोग ध्यान से देखिए, ये कोशिएंट हमेशा क्वाड्रेटिक ही होने वाला है अगर आप क्यूबिक को फैक्टराइज कर रहे हो तो। अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हो तो जो डिवाइजर है वो लीनियर था, और जो कोशिएंट आएगा वो पक्का क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। और कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके फॉर्म में लिखा हुआ होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ होता है।
तो इससे क्या होगा, तो इससे देखिए क्या होने वाला है, यहां पर ये जो आप लोग इतना बड़ा डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड आप लोग को नहीं करना पड़ेगा जो मैं मेथड बता रहा हूं उसमें। लेकिन उससे पहले जो फैक्टर खोजना है आपको, आप वो सबसे पहले क्या कर लेंगे, खोज लेंगे। आपको अगर एक फैक्टर मिल गया है तो आपका काम बन जाएगा। देखिए कैसे, आपने एक फैक्टर खोज लिया है और वो फैक्टर था हमारा x+1। तो देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस लाइन के बाद अगला स्टेप आपका यही होगा। डिविडेंड में कौन आने वाला है, तो डिविडेंड में तो ये लंबा चौड़ा सा जो दिया हुआ है जिसको फैक्टराइज करना है वो आप लोग लिख देंगे। डिवाइजर में कौन आने वाला है, तो आपने फैक्टर निकाला था, फैक्टर क्या आया था, x+1 एक फैक्टर आया था। अब मेरे को बताइए बच्चों कोशिएंट क्या आने वाला, तो मैंने बताया था कोशिएंट क्वाड्रेटिक आएगा बच्चों, और क्वाड्रेटिक हमेशा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, ax³। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा मल्टीप्लाई कर देना है, क्या मिलेगा, bx²। फिर x को मल्टीप्लाई c से भी करना है तो प्लस c, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है ax से तो ax², फिर 1 को करना है bx से तो bx, फिर 1 को करना है c से तो c। ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। देखिए अब इसको मेरे को इक्वेट करना है जिस पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज कर रहे थे। अब देखिए इस पॉलिनोमियल को जिसको आप फैक्टराइज कर रहे हैं उसको देखिए, और जो मैं अभी मल्टीप्लाई करके निकाला हूं उसको ध्यान से देखिए। इसमें भी x³ दिख रहा है और ये वाले में भी x³ दिख रहा है। बताइए x³ का कोफिशिएंट यहां पर कितना है, तो मैं बोलूंगा 1 है। तो यहां पर देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1। यहां पर मैं लिख देता हूं a की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए x² का कोफिशिएंट देखिए, यहां पर x² का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको, 13 दिख रहा है। तो आप बोलेंगे 13 जो है वो बराबर होगा, इसके x कोफिशिएंट कितना है, b है x² का कोफिशिएंट, और यहां भी देखो एक और x² दिख रहा है, तो ये कितना हो गया, a हो गया। a की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हैं जो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, b = 12 हो जाएगा बच्चों। तो b की वैल्यू भी निकल गई। अब बच गया मेरा c, तो c के लिए क्या करेंगे, देखो कांस्टेंट कोफिशिएंट को देखो, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है ये सॉरी ये cx होगा, और कांस्टेंट कोफिशिएंट सिर्फ एक तो दिखेगा बच्चों। देखिए मेरे को c दिख रहा है और इसमें दिख रहा है 20, तो c किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है x², a की जगह 1 आ जाएगा तो 1x² प्लस b के जगह पर क्या आ जाएगा 12x, और c के जगह पर क्या आ जाएगा 20। तो आपने बिना डिवाइड किए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया है, जिसको आपको क्या करना है, फिर से एक बार फैक्टराइज करना है। तो आप लोगों का ये जो बड़ा सा डिवाइड करने वाला जो सिस्टम है वो सिस्टम आप लोगों का यहां से बच सकता है अगर आप लोग चाहें तो, नहीं तो आप लोगों को वो मेथड से तो करने आता ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को मेरे को फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है, और मैक्सिमम बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मैक्सिमम बच्चे लोग क्या मिस्टेक करेंगे, एक बार +1 पुट करेंगे, एक बार -1 पुट करेंगे, एक बार +2 पुट करेंगे, एक बार -2 पुट करेंगे, और ये वैल्यू को चेक करेंगे, फिर वो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद फैक्टराइज करने का ये जो बड़ा लंबा चौड़ा सा मेथड है जो हमने किया वो करेंगे। लेकिन डिवाइड करने से पहले एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आप दोनों में से कोई कॉमन निकाल करके देख लो क्या कुछ कॉमन निकल रहा है क्या पहले दोनों में से। तो मेरे को अभी फिलहाल दिख रहा है क्या, x²। जब मैं x² कॉमन निकाल दूंगा तो यहां पर क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, तो मेरे को तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो जहां पर कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है वहां पर अपन -1 कॉमन निकाल दिए, क्या बचा, x-2 बचा। देखिए बच्चों ये दोनों ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी आ गई है। अगर ये दोनों ब्रैकेट में एक ही नंबर आ गए हैं तो आपका काम बन गया है। अब आप काम करेंगे x-2 कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, और यहां पर आ जाएगा x² - 1। अब इस x² - 1 को आपको फैक्टराइज करना है। देखिए कैसे फैक्टराइज हो जाएगा, x-2
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 आर द फैक्टर्स। तो याद रखेंगे बच्चों, फैक्टराइज आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को करना है, हड़बड़ा कर नहीं करना है। पहले आप चेक कर लेंगे कि किस तरीके से फैक्टराइज अपन कर सकते हैं। अगर इजीली हो जाएगा तो आप लोग इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए,